दोस्तों, ये है Xiaomi का नया स्मार्टफ़ोन Mi 11X। ये जो स्मार्टफ़ोन है ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है और साथ में डुअल स्पीकर्स के साथ में भी आता है। जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये है 29,999 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस हैंडसेट के बारे में वो सारी जानकारी देने वाला हूँ जो कि खरीदने से पहले लोग जानना चाहते हैं। देखते रहिए। तो ये है Mi 11X का बॉक्स पैकिंग। ये मेड इन इंडिया है और ये हैंडसेट 5G सपोर्ट करता है। की स्पेसिफिकेशंस रियर साइड पर दिया हुआ है। ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, कॉस्मिक ब्लैक कलर वेरिएंट। तो हैंडसेट के अलावा बॉक्स में है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, यूजर गाइड, USB Type-C to 3.5mm हेडफोन जैक, मतलब कि ऑडियो जैक इस स्मार्टफोन पर नहीं दिया हुआ है, USB to USB Type-C डेटा केबल और ये फास्ट चार्जर 33 वाट्स का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप डुअल नैनो सिम का उपयोग कर सकते हैं। इस हैंडसेट में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, मतलब कि आप डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का उपयोग इस पर नहीं कर पाएंगे। इस पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और ख़ास करके मुझे ये जो एनिमेशन है, ये देखिए, ये एनिमेशन मुझे बहुत पसंद आया। हैंडसेट काफ़ी स्लिम है। इस पर डबल साइडेड प्रोटेक्टिव कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का उपयोग किया गया है। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का है, तो जो लुक एंड फील है एकदम प्रीमियम टाइप का है। ये एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, सेलेस्टियल सिल्वर, लूनर वाइट और कॉस्मिक ब्लैक। मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये कॉस्मिक ब्लैक कलर वेरिएंट है। वजन 196 ग्राम्स, 7.8 थिकनेस, 6.67 इंचेस के एमोलेड डॉट डिस्प्ले के साथ में आता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 1300 नेट्स ब्राइटनेस है। धूप में ये जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो कि आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है, लेकिन इसके अलावा 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग, मतलब कि गेमिंग में आपको एक डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। अब जो हैंडसेट है ये प्रीमियम कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, 870, जो कि 7nm FinFET टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। पावरफुल भी है और पावर एफिशिएंट भी है, और ये 5G सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली 5G अब तक इंडिया में आया नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर रेडी है। रैम और रोम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हैंडसेट में मिनिमम 6GB रैम आपको मिलता है और 128GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस। LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। डिस्क स्पीड चेक करते हैं। ये है डिस्क स्पीड टेस्ट, 867 MB/s रीड और 538 MB/s राइट। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, ये जो हैंडसेट है काफ़ी पावरफुल है। ये देखिए, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहा हूँ और ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है और हार्डवेयर भी काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप इस हैंडसेट पर हाई एंड गेम्स, इस प्रकार के हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। और जहाँ तक हीटअप की बात है, देखिए, जब कभी आप कोई हैवी एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे तो जो हैंडसेट है वो हीटअप होने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन सेंस जो है ये एक तरह से सुपर पावर है। मतलब कि अगर आप हैवी गेम्स खेल रहे हैं तो नेचुरली जो हैंडसेट है वो हीटअप होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में गेम खेलें जहाँ पर जो रूम टेम्परेचर है वो अच्छा हो, जैसे कि AC में। अगर आप राजस्थान में जाके गेम खेलेंगे तो डेफिनेटली जो हैंडसेट है वो हीटअप होने वाला है। और अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है तो आपको ज़्यादा हीटअप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इशू खास करके तभी आता है जब आप हाई एंड एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, और 90% ऑफ दी लोग हैंडसेट को नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। रियर साइड पर ट्रिपल AI कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। ये जो Xiaomi के स्मार्टफोन्स होते हैं इनकी जो कैमरा क्वालिटी है इन जनरल काफ़ी अच्छी होती है। ज़्यादा करके जो कंडीशंस हैं उनमें आपको बढ़िया शॉट्स मिल जाएगा। और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, खास करके जब आप एक हैंडसेट का जो आउटपुट है उसे दूसरे स्मार्टफोन के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली डिफरेंसेस मिलने वाला है। और बहुत सारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो, अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज है तो इमेज एडिटर का यूज़ करके आप वो जो इश्यूज़ हैं उसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स है या फिर सैचुरेशन है वगैरह वगैरह। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी ये जो चीज़ें हैं ये फिक्स हो जाती हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है Mi 11X, इसका जो कैमरा क्वालिटी है ये एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ आपके फोटोग्राफी स्किल पर भी डिपेंड करता है। ये हैंडसेट 4K वीडियोस शूट कर सकता है एट 30 FPS पे, और बहुत ही बढ़िया
मैक्रो शॉट्स भी शूट कर सकता है। ये देखिए, ये है कुछ सैम्पल्स और ये है नाइट शॉट सैम्पल्स। ये देखिए जो कैमरे का इंटरफेस है, इसमें आपको बहुत सारे एक्साइटिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे कि वीलॉग। ये खास करके वीलॉगिंग के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। डुअल वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर जो रियर कैमरा है एज वेल एज जो फ्रंट कैमरा है, दोनों काम करते हैं। मूवी इफेक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाता है कि ये जो ऑप्शन है किस प्रकार से काम करने वाला है। तो यहाँ पर एक तरह से प्री डिफाइंड थीम्स हैं। आपको जो इफेक्ट है यूज़ करना है, उसे सेलेक्ट करना है और जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करना है। बहुत सारे अमेजिंग टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं और इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल एडिटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी कमाल के हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये पैरेलल वर्ल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो ये देखिए इस प्रकार का आ गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड्स है और आप ये जो मोड्स है डायरेक्टली जो कैमरे का एप्लीकेशन है वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इंडिया नाविक जीपीएस सपोर्ट करता है। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया हुआ है, एक तरह से वाइब्रेशन मोटर है। IR ब्लास्टर भी इस पर दिया हुआ है। ये MIUI 12 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई 6। Mi 11X में 4520 mAh की बैटरी दिया हुआ है। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बैटरी है काफ़ी कम है, लेकिन ये जो बैटरी है ये आपको तकरीबन 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ दे सकता है। आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। और बॉक्स के अंदर ही 33 वाट का चार्जर दिया हुआ है, जो कि तकरीबन 52 मिनट्स में इस हैंडसेट को फुल चार्ज कर सकता है। ये जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 870, ये पावर एफिशिएंट है। और मान लीजिए अगर आप इस हैंडसेट पर वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप तकरीबन 60 आवर्स तक नॉन स्टॉप वीडियोस देख पाएंगे। तो बैटरी लाइफ इज़ रियली गुड। इस हैंडसेट में MEMC टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसे एनेबल कर सकते हैं। ये बेसिकली करता क्या है कि अगर आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो कि 24 FPS में है, एक्शन शॉट है, वहाँ पर आपको एक तरह से स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। लेकिन ये जो MEMC टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक्स्ट्रा फ्रेम्स को ऐड करता है और आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों ये है Mi 11X। इसका प्राइसिंग 6GB 128GB का है 29,999 रुपीज़ और 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 31,999 रुपीज़। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया हैंडसेट है, खास करके जो लेटेस्ट 800 सीरीज़ का जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 870, वो आपको इस प्राइस में मिल रहा है 29,999 रुपीज़। दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं Mi 11X, और जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।